हेलो बच्चों, वेलकम टू द बेसिक क्लासेस। आप सब प्यारे बच्चों को हमारे YouTube चैनल के विकास कोचिंग सेंटर में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपरिमेय संख्या का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, तो आइए हर लेक्चर की भांति इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जिंदगी बहुत हसीन है, कभी रुलाती है तो कभी हंसाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी रुलाती है तो कभी हंसाती है, परंतु जिंदगी की भीड़ में उसी को सफलता मिलती है। जिंदगी की भीड़ में उसी को सफलता मिलती है जो मेहनत के आगे सिर झुकाती है। तो आओ आज हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं के प्रूफनेस पर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बच्चों, यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो अवश्य देखो, फिर भी हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। जिन संख्याओं को हम p बटा q ग्रुप में लिख सकते हैं, p बटा q ग्रुप में लिखेंगे उसे परिमेय संख्या, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और साथ में q के जगह 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। एग्जांपल के तौर पे -3/4, 5/6 इत्यादि। दूसरा बच्चों अपरिमेय संख्या, ये वो संख्या होती है जिसे हम p बटा q ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं। p बटा q ग्रुप में नहीं लिख सकते बच्चों। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक होना चाहिए, जहां p और q पूर्णांक है। हमने बच्चों इसका विशेष रूप से व्याख्या परिभाषा में कर चुका है। वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 1 आप देखोगे तो सभी संख्याओं का जो विश्लेषण है, जो परिभाषा है, बता रखा है। ठीक है, चलिए अब ये जो हमारा अपरिमेय संख्या बच्चों वो है √2, √3, √5, √6 ... ठीक, चलिए एक नोट जो इस पूरे परिमेय को इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मदद करेगा, सभी प्रश्नों को हल कर देगा। वो नोट ये है बच्चों कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या p बटा q ग्रुप में लिख सकते हैं और इसे p बटा q ग्रुप में नहीं लिख सकते। ये दूसरा चीज है, ये दूसरा चीज है, समझे? ठीक, चलिए तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वीडियो पॉज करते हैं, ठीक है, ताकि समय बचे। चलो तो आइए पहला क्वेश्चन कहता है सिद्ध करें कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना? फिर से कह रहे हैं, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा बच्चों तो जरूर देख लो, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। ठीक है, साथ में आपसे आग्रह भी है। चलिए तो सिद्ध क्या करना है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपरिमेय संख्या जिसको सिद्ध करना है उसको मान लेंगे परिमेय संख्या। तो माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी p बटा q बराबर 2 + √3। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमने 2 + √3 को क्या मान लिया, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा हो गया p बटा q, जहां p और q पूर्णांक है तथा q = 0। ठीक, अब बच्चों ये दो है, हम इसको इस साइड ला रहे हैं तो p बटा q इस साइड प्लस होगा, तो इस साइड लाएंगे बच्चों तो -2 बराबर 3। अब इसका एलसीएम ले रहे हैं तो q और बटा में 1 हो जाएगा, q और 1 का एलसीएम q और यहाँ से क्रॉस में गुणा 1 गुना p बराबर p -2 गुना q बराबर 2q बराबर
√3। ठीक, अब इस पक्ष को देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा पक्ष परिमेय संख्या है और √3 क्या है, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि पिछला चैप्टर देख लो। और ये अपरिमेय संख्या है और इसको देखा जाए बच्चों तो ये हमारा बायां पक्ष, ये हमारा दायां पक्ष, तो यहाँ लिखेंगे कि बायां पक्ष परिमेय संख्या है और ये बच्चों दायां पक्ष अपरिमेय संख्या। अब दोनों के बीच का जो साइन है उस साइन पे ध्यान दीजिए, दोनों पर देखिए तो इक्वालिटी का साइन बराबर है। अब देखिए पूरा के पूरा संख्या परिमेय है और ये पूरा अपरिमेय संख्या है, बीच में दिया हुआ बराबर। क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? अभी नोट में क्या लिखा है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ बायां पक्ष परिमेय संख्या परंतु दायां पक्ष अपरिमेय संख्या है और दोनों बराबर कह रहा है, जो संभव नहीं है। यस, हो गया प्रूफ। यहाँ पर लिख लेना कि बायां पक्ष परिमेय संख्या परंतु दायां पक्ष अपरिमेय संख्या, समीकरण कह रहा है कि दोनों बराबर है, ये संभव नहीं है। इसीलिए 2 + √3 परिमेय संख्या ना होकर बच्चों 2 + √3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। प्रूफ। ठीक, चलो वीडियो को पॉज करते हैं ताकि ज्यादा समय ना लगे मिटाने का समय बच जाए। चलिए बच्चों दूसरा देखिए, क्या सिद्ध करें कि 7 - 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बनाइए, वीडियो को पॉज करके बनाओ। ठीक है, बन गए। चलो मान लेते हैं, माना कि 7 - 5√2 एक परिमेय संख्या है। जब भी बोले बच्चों कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करें तो मान लेंगे कि परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q बराबर 7 - 5√2। जहां पे लिख लेना कि p और q पूर्णांक है तथा q = नॉट 0। ठीक, आप इस 7 को हमेशा बना रहे हैं तो p/q इस प्लस है, इस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -5√2। अब इसका एलसीएम बच्चों ये हो जाएगा p, ये गुना हो जाएगा तो -7q/q बराबर -5√2। आगे अब जो -5 है इसको इस साइड भेजना है, तो इस साइड गुना में इस साइड बट्टे में हो जाएगा, तो हो जाएगा p -7q -5q बराबर 2। अब जो माइनस है ये नीचे शोभा नहीं देता, हमेशा ऊपर रखते हैं। कहने के बाद जब माइनस को कभी नीचे नहीं रखा जाता, ऊपर रखते हैं। चलो माइनस को ऊपर रख दिए, तो हो गया ये जो माइनस वाला है प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस है, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस 7q और p प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब बटा में नीचे बचा 5q बराबर 2। अब देख लो √2 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब 7q - q बटा 5q कौन संख्या है? परिमेय संख्या। कैसे? क्योंकि बच्चों √1 को परिमेय संख्या कहते हैं, इसमें रूट तो है ही है। अच्छा तो p और q, सॉरी यहाँ पर p था, p और q हमारा चूंकि पूर्णांक है तो p और q की जगह आप कुछ भी रख के देख लो, पूर्णांक संख्या आपको ये परिमेय आएगा, या परिमेय। तो आप देख सकते हो कि यहाँ बायां पक्ष ये बराबर के शर्त को हम बायां पक्ष कहते हैं। बायां पक्ष परिमेय संख्या है और दायां पक्ष आप देखिए अपरिमेय संख्या। बायां पक्ष परिमेय, दायां पक्ष अपरिमेय। समीकरण कह रहा है कि दोनों बराबर है, जो कि संभव नहीं है। ठीक, इसीलिए लिख देंगे कि जो माने हैं ना कि 7 - 5√2 परिमेय संख्या गलत है, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, कहता सिद्ध करें कि 5√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या मानेंगे कि वो परिमेय संख्या है।
वो मतलब को हम 5 और 7, ठीक है, मान लेंगे, माना कि 5 और 7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? परिभाषा है बच्चों P/Q बराबर 5 रूट 7, जहां P और Q पूर्णांक लिख लेना। अब ये 60 गुना में है तो ये 60 बट्टा में आ जाएगा, P/5Q बराबर 7। अब देखो ये पूरा का पूरा बायां पक्ष और ये क्या है? दायां पक्ष, बराबर की 60 बायां पक्ष बराबर की 60 दायां पक्ष। अब ये देखो P/5Q, ये पूरा का पूरा परिमेय संख्या है, और ये देखो रूट 7 क्या है? ये तो अपरिमेय संख्या है, और दोनों के बीच देखो कौन सा साइन है? इक्वालिटी का। तो क्या परिमेय संख्या के बराबर होगा? हरगिज नहीं, कभी नहीं होगा। तो इसीलिए 5 रूट 7 को जो आपने माना है परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करना है? सबसे पहले मान लेंगे परिमेय संख्या, उसके बाद जो बाएं पक्ष दाएं पक्ष को इस तरह से हल करेंगे कि एक पक्ष में अपरिमेय संख्या लेंगे और दूसरे पक्ष में परिमेय संख्या, और लास्ट में हम जानते हैं कि परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकता। जैसे हम देखिए बायां पक्ष परिमेय दायां पक्ष अपरिमेय, दो को बराबर हो ही नहीं सकता, हमने लेक्चर के शुरू में ही बात किया, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 का 1.3 समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चों शांत और अशांत पर। तो इसके साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।